So hello student, in today's session we will discuss about ICR PG Zairab SRF 2024 rank card update, ICR counseling cutoff official, किस रैंक पे क्या मिलेगा। सो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है बेसिकली जो ICR PG और JRF SRF में स्टूडेंट अपीयर हुए हैं और उनके माइंड में काफ़ी क्वेरी चल रही है और क्यूरियोसिटी चल रही है। कई बार बहुत से स्टूडेंट ने मेरे को कॉल भी किया, मैसेज भी किया कि सर हमारा टोटल इतना मार्क्स आ रहा है तो हमारी एक्सपेक्टेड रैंक क्या हो सकती है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, बट क्या है कि अभी क्योंकि आपका स्कोर कार्ड जो है NTA ICR को जो एग्ज़ाम करवाता है UG के लिए उसका डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या आपकी PG एंड PhD का रैंक कार्ड डिक्लेयर करने का टाइम मीन्स क्या है 1 to 2 or 3 डेज में जो NTA ICR है वो आपका PG मीन्स JRF एंड SRF PhD का आपका रैंक कार्ड डिक्लेयर कर देगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10th सितंबर प्रोबेबली चांस है कि आपका 2nd to 3rd आपका या 4th सितंबर को आपका रैंक कार्ड देखने को मिल सकता है। और PG एंड PhD लास्ट जो है 10 to 12 सितंबर तक आपका रैंक कार्ड आ जाएगा। तो बेसिकली आपने अपना जो ऑफिशियल आंसर किया है उससे स्कोर चेक कर लिया होगा और लास्ट ईयर के जो पैटर्न में है उसके बेसिस पे सेफ स्कोर क्या हो सकता है उसको मैं बताऊंगा। और सबसे बड़ी जो स्टूडेंट हैं जो बॉर्डर पे हैं या जिन्होंने कम स्कोर गेन किया है उनको अब यहाँ से क्या करना चाहिए तो उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। सो बेसिकली पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी आपके फ्रेंड हैं, जूनियर है, सीनियर, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। देखिए मेरा जो इंटेंशन होता है हमेशा कि जो ऑथेंटिक न्यूज़ है या क्योंकि अभी आप उतना चीज़ों को एनालिसिस नहीं कर पाते और पॉजिटिव वाइब को डिसमिनेट करने का मेरा हमेशा वो रहता है। एक्चुअल चीज़ें डिसमिनेट करना वो क्या है कि थोड़ा सा क्या है कि डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि मैं आपको घुमाऊँ कि नहीं आपको इस रैंक पे एडमिशन मिल जाएगा, ये पैड काउंसलिंग है, ये सब नहीं हो पाता, ठीक है। तो कुछ लोगों को लेकिन ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती है, मैंने आपको बोला। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। देखिए स्पेशली जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं जो JRF में अपीयर हुए हैं, जो पैटर्न अभी तक चला आ रहा है कि लास्ट 4 ईयर से मैं देख रहा हूँ पैटर्न और गाइड भी कर रहा हूँ स्टूडेंट को। 90 to 95 क्वेश्चंस, 90 to 95 क्वेश्चंस प्लस माइनस 5 मीन्स 85 to 95 हर बार टॉपर हो रहा है इतने के बीच में जिसके कटपीट के बंदा। अगर इतने के बीच में आपके बन में है तो 100% आपको फर्स्ट या सेकेंड रैंक या अंडर 3rd रैंक आपको मिलनी है, ठीक है। अब 82, 83, 85 मतलब 80 प्लस माइनस 5, 6 ऐसे करके हैं तो अंडर 10 रैंक आ रही है आपकी। 80 के आसपास अगर आप टच कर रहे हैं तो अंडर 25 रैंक आ रही है आपकी। अंडर मीन्स 75 प्लस माइनस 5, 6 अगर आप कर रहे हैं तो अंडर 50 रैंक आपकी आने वाली है। मतलब 80 के आसपास आप हैं तो 80 क्वेश्चन अगर आपके कटपीट के बन रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी 40 रैंक तक आने वाली है, मीन्स 40 तक रैंक आपकी आने वाली है, ठीक है। और जो स्टूडेंट हैं 70 प्लस हैं, मतलब जिनके क्वेश्चन जो हैं 70 प्लस कटपीट के बच रहे हैं उनको क्या है कि चांसेस है कि 100 के नीचे रैंक उनकी आने वाली और उनका एडमिशन जो 100% सिक्योर है। क्योंकि आप देखेंगे 132, 134 सीटें हैं टोटल, जिसमें 32 आपकी फेलोशिप की हैं, 100 आपकी NTA की सीटें हैं। लास्ट में एडमिशन हो जाना अलग बात है, बट जो है एग्जैक्ट जो 150 रैंक तक ही एक्चुअल में एडमिशन 120, 130, 140 तक ही होता है रैंक का। लास्ट में 253, 350 तक भी एडमिशन हो जाता है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अपने स्टेट में एडमिशन ले लेते हैं, CUT PG से एडमिशन ले लेते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने के बाद आफ्टर उनके माइंड में आता है कि हमको प्रिपरेशन करनी है
तो ये चीज़ें हैं। बाकी लास्ट एडमिशन जो है आपका 60-65 अगर क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कट पिट के, आप मॉपअप काउंसलिंग तक वेट करेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा NTS सीट पे। वेरिएबल NTS पे आपको 5000 पर मंथ मिलते हैं, जबकि फेलोशिप सीट आपको 10,600 पर मंथ मिलता है ICR। ठीक है, ऐसे कुछ यूनिवर्सिटी है जो उनकी स्पेशल स्कॉलर भी ऑफर करती हैं, लाइक आपका NDRI। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी जो PH कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके क्या चांसेस हैं कि अगर उन्होंने 75-80 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, 70 तक क्वेश्चन, तो चांसेस है उनकी कि डिपेंड करता है इसकी कट-ऑफ क्या है, डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं। ठीक है, ये चीज़ें डिफिकल्ट थोड़ा प्रिडिक्शन करना हो पाता है। बाकी एडमिशन आपके हो जाएंगे और आप वेट करिए। इसी वीक आपका जो आपका रैंक कार्ड है PGN PhD के लिए वो ICR रिलीज़ कर देगा। उसके बाद आगे काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग बहुत लंबा चलती है, फर्स्ट काउंसलिंग हुई, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके। बाकी जो डॉक्यूमेंट है, आप PG के स्टूडेंट हैं, PhD के डॉक्यूमेंट आप 10th टू आपकी PDC UG की, अगर आप JRF के लिए, MSc के लिए एडमिशन के लिए, डोमिसाइल आपका होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल होना चाहिए। बाकी जो बेसिक फ़ोटो, आधार कार्ड, ये सब आपको एक 5000 पर काउंसलिंग आपको पेमेंट करना होगा। अब SRF की बात आती है। देखिए SRF का जो पेपर है कॉन्सेप्चुअल आ रहा है, AR क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं। स्टेटमेंट रीजनिंग वाले, असर्टेन रीजनिंग वाले स्टेटमेंट डाल रहे हैं, असर्टेन जाना, रीजनिंग डाल रहे हैं। तो इस वजह से उसी कट ऑफ जो है डे बाई डे डिक्रीज हो रही है। और फेलोशिप की भी सीट उसमें सिर्फ 10 सीट है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कोई पेपर नहीं कर पाएगा। जिन्होंने स्टूडेंट ने टारगेट किया था, हैंडबुक अच्छे से पढ़ा था, पुन्नू स्वामी सर की ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ी थी, जो डिफरेंट चाहे NDRI के हों चाहे IRI के जो भी फैकल्टीज़ हैं उनके नोट्स अगर वहाँ से जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ईजिली वो 80, 82, 75, 85 तक भी स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं और करते हैं हर बार। तो 80 ±4-5 आप 100% JRF सीट लेके जाओगे अंडर 10 रैंक। बाकी जो एडमिशन है 65-70 अगर आपके कंट्री के बन रहे हैं, 100 सीटें इसमें भी हैं नॉन SRF की। नॉन SRF में आपको सीटें 1 रुपीज़ भी फेलोशिप नहीं मिलती। वो यूनिवर्सिटी में जहाँ पर एडमिशन लेंगे वहाँ की स्पेशल अगर स्कॉलरशिप होगी तो आपको मिलेगी। ये चीज़ें क्लियर हैं। ये एक एक्सपेक्टेशन है और आप पैटर्न देखेंगे, अपने सीनियर से बात करेंगे, यही रहने वाला। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं। अब जिनके चाहे वो SRF में हों चाहे JRF में हों, अगर 50 का राउंड 55% कट पिट के बच रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या है कि अपने स्टेट में अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो एडमिशन आप ले लो। किसी अच्छे कॉलेज में जो नेक्स्ट से एक्रीडेटेड है उनमें एडमिशन ले लो। सबसे बड़ी स्टूडेंट के बीच में क्या ये क्यूरी होती है कि क्या ICR एक्रीडेशन वाला जो प्रॉब्लम, तो ICR ने लास्ट ईयर एक्रीडेशन प्रॉब्लम हटा दिया है। जो डिग्री की वैल्यू आपकी है सेम डिग्री की वैल्यू कॉलेज की। ठीक है, अकेडमी में बहुत ज़्यादा आपकी इंटरेस्ट है तो आप यूनिवर्सिटी के लिए परेशान होइए। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो सेम इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, सेम इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। एक्चुअल में सबका क्या इंटेंशन लास्ट में जॉब ही होता है। जिन स्टूडेंट का रैंक खराब है, स्कोर कम, अभी रैंक कार्ड नहीं आया, जिनका स्कोर कम आ रहा है, तो रैंक रिलीज होने पर भी जिनकी रैंक थोड़ा सा ख़राब होती है तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना आपको। ठीक है, आपके पास अभी FCI EG3 की वैकेंसी आएगी, उसमें आप एलिजिबल रहेंगे। एप्रो हो सकता है फॉर्म आपने डाले होंगे, NFL, IFCO, NSC, आपके स्टेट के एग्ज़ाम, उनको प्रिपरेशन आप करो। ठीक है, स्टेट PCS की आप प्रिपरेशन करो, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका गोल है वो जॉब ही है। आप PG के बाद भी प्रिपरेशन करेंगे, AD के बाद भी करेंगे। भाई इनका जिनका एकेडमिक में 1-2%, 10% स्टूडेंट है जिनका इंटरेस्ट होता है, और सिलेक्शन रेशियो भी आफ्टर एकेडमिक के बाद PG PhD के बाद 100 में से 3 to 4%, चाहे वो AP में हो, चाहे SMS में हो, चाहे ARS में, 3 ही जॉब आपके पास बचती है PG PhD के बाद। PhD के बाद PG के बाद आपके स्पेशल क्या है भाई, एकेडमिक में आप जाएंगे, ARS देखेंगे, ICR के SMS देखेंगे, स्टेट के SMS देखेंगे, AP देखेंगे, इसके अलावा और कोई स्पेशल वैकेंसी थोड़ा आपकी। आप प्राइवेट में जाएंगे तो उससे डेवलपमेंट बहुत अच्छा खासा आपका कमांड है, तो वहाँ चले जाएंगे। ये चीज़ें आपको क्लियर मैं बता रहा हूँ। ऐसे स्टूडेंट के लिए जिनकी रैंक ख़राब हुई है उनके लिए, और जिनकी रैंक अच्छी आई है, एडमिशन ले रहे हैं, आप भी प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि ये समय जब आपको निकलेगा तब एक स्टैंड पे आप खड़े होंगे तो चीज़ें आपको समझ में आती है कि डिग्री लेना अलग बात है, जॉब लेना अलग। ये मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ और शुरू से इसकी वजह से मुझे क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है, बट मैं क्लियर कट बोलता हूँ। ठीक है,
अगर आपका बहुत इंटेंशन क्लियर है तो आप एकेडमिक में रहो। बाकी ये चीज़ें ठीक है। इसके अलावा भी कुछ आपके डाउट होंगे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।